आप सुन रहे हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक शिकागो वक्तृता। इससे पिछले वीडियो में आप इस पुस्तक के पहले अध्याय को सुने होंगे। इस वीडियो में आप इस पुस्तक के दूसरे अध्याय को सुनेंगे। दूसरा अध्याय है शिकागो पूर्वाभ्यास। कन्याकुमारी के समुद्र तट पर खड़े स्वामी जी अथाह जलराशि में उन्नत रूप से उभरे हुए दो शिलाखंडों को अपलक निहारते हुए राष्ट्र चिंतन कर रहे थे। इन दोनों शिलाखंडों में जो दूर स्थित था उसके संदर्भ में पुराणों में लिखा था कि उस पर खड़े होकर देवकन्या ने महादेव को पति रूप में पाने हेतु भीषण तप किया था। स्वामी जी उसी शाक्त स्थल पर जाकर जगमात्मा की कृपा प्राप्त करने के अभिलाषी थे। समुद्र अपने भीषण गर्जन के साथ रौद्र रूप में जलभीत बनाकर जैसे उन्हें चेतावनी दे रहा था, किंतु स्वामी जी के मस्तिष्क में तो विचारों की उथल पुथल चल रही थी। समुद्र तट पर खड़ी स्वामी जी के कानों में गुरुदेव के शब्द गूंज रहे थे, नरेन, अब तुम्हें कभी भी निर्विकल्प समाधि की अनुभूति नहीं करने दूंगा। तुम्हें सिद्ध पुरुष नहीं बनना है, क्योंकि वह केवल स्वार्थ है। तुम्हें महान कार्य करना है। तुम्हें परमार्थ के मार्ग पर चलकर राष्ट्र में ज्ञान का प्रकाश आलोकित करना है। मैं तुम्हें मुक्त होने की राह पर नहीं, बल्कि सबको मुक्त कराने के पावन पथ पर विजय होते देखना चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं वरन सामाजिक धरोहर है। गुरुदेव के इन शब्दों ने स्वामी जी को सदा ही प्रेरित और ऊर्जावान किया था, और आज तो जैसे उनके निश्चय में प्रस्तर भरता जा रहा था। समुद्र की उत्ताल तरंगे जो पहले बाधा के रूप में दिख रही थी, अब आमंत्रण देती प्रतीत हो रही थी। स्वामी जी स्वयं की परीक्षा करने का निश्चय कर चुके थे। जीवन और मृत्यु की संभावना के अनुपात में अंतर बहुत अधिक नहीं था। भयानक जलचर उस जल घर में रहते थे। लहरों की ऊपर से नीचे गिरती गुफा रूपी आकृति भय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त थी, किंतु यही तो जय विजय का निर्णय होने वाला था। वह शाक्त स्थली ही तो उनके आलिंगन से शक्ति और विश्वास प्रदान करेगी कि वह इस महान कार्य को करने के लिए नियुक्त है या नहीं। यह बात पूर्णतः सत्य है कि मृत्यु भय देती है, किंतु संकल्पवान के सामने उसे भी भय लगता है। मृत्यु तभी तो आनंदित होती है जब वह जातक की आंखों में अपना भय देखती है, पर जिसके नेत्री अभय हो उस पर मृत्यु समय क्यों बर्बाद करे। संघर्ष जीवन का मंत्र है। उठो, आगे बढ़ो और कुरुक्षेत्र की कमान संभालो। तुम अपने संघर्ष के श्री कृष्ण हो। तुम ही पांडव हो और तुम ही कौरव। तुम्हें कुरुक्षेत्र विजय के बाद गलने के लिए हिमालय नहीं जाना है, पलायन नहीं करना है। कुरुक्षेत्र अपने लिए अपनों के बीच में हुआ था। तुम्हारा कुरुक्षेत्र दूसरों के लिए, उनके सपनों और उनके स्वाभिमान के लिए है। यह भेद है राजाओं और प्रजा के कुरुक्षेत्र में। और हाथ मारो, योग कर्म अपनाओ। तुम्हारे लिए हिंस्क शार्क मछलियां कवच बनेगी, समुद्र की उत्ताल गर्जनों का मुंह फोड़ देगी। विवेकानंद कौपीन पहने सुन रहे थे, अज्ञात आत्मविश्वास की मेघ गर्जना के शाश्वत स्वर। सागर में वे बढ़ रहे थे, यद्यपि हाँफने लगे थे। पांव की गति में शिथिलता आ रही थी। सामने देखा भी मंजिल दूर थी। तरंगायित अनंत जल प्रभाव को काटते हुए वे शांत चित्त थे और पूर्ण विश्वासी। धीरे धीरे वे समुद्री मछली हो गए, उनके परिवार के सदस्य, किंतु उनके हीन स्वभाव वो आचरण से भिन्न सह-अस्तित्ववादी। अब लहरों ने उन्हें स्वीकार कर लिया। वे शांत होने लगी। हिंद शार्क मछलियां हांगर उनके लिए रास्ता बना रही थी। हवाएं उनके लिए संजीवनी बन गई थी। वे सब कह रहे थे, सन्यासी, तुम्हारा गंतव्य दूर नहीं है,
तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है। वो खड़े हैं तुम्हारे संरक्षक ईश्वर ठाकुर। तुम उनकी चेतना की स्फूर्त ऊर्जा के साक्षी हो। स्वामी जी हाथ पांव चलाते हुए उस विशाल शिलाखंड की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने जो सुना था वह हर बार की तरह उन्हें ऐसी स्थिति पर ला छोड़ता था जहां से आगे बढ़ने के रास्ते दो भागों में बंट रहे थे। एक रास्ता उनको अंधविश्वास की ओर ले जाता था और दूसरा आत्मलोचन की ओर। श्री रामकृष्ण मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, यह उनका वहम है, इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। पर मां शारदा देवी ने वैद्यव्यस ग्रहण नहीं किया। वे सुन रही थी कि रामकृष्ण कह रहे थे, मैं कहाँ गया हूँ, यह तो एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने की सम्मान है। बस फिर क्या था। उन्होंने शोक व्यक्त करने के लिए अपनी साड़ी का लंबा और लाल किनारा फाड़ दिया। कमर पुकुर में उन्होंने लोक लाज को ध्यान में रखकर यह उचित समझा कि वे वैधव्य का वेश धारण कर ले। वह ऐसा करने ही जा रही थी कि रामकृष्ण ने प्रकट होकर कहा, ठकुराइन, लोक निंदा के भय को मन से निकाल बाहर फेंको। मैं कहाँ गया हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। फिर क्या था। मां शारदा देवी ने कंकण पहनना शुरू कर दिया। वे संकरे किनारे की धोती पहनने लगी। यह आत्मविश्वास है, अंधविश्वास नहीं। आत्मविश्वास दूसरों की आलोचना से नहीं घबराता। दूसरा रास्ता आत्मलोचन का है ना कि लोकापवाद के भय का। अंतोगत्वा वे इस रहस्य को किस पर प्रकट करे और क्यों। स्वामी जी तेजी से हाथ पांव चलाने लगे। वह क्षण भी आया जब वे उस शिलाखंड पर पांव रख रहे थे। वे बुरी तरह कांप रहे थे। किनारे पर ही बैठ गए, सुस्ताने लगी, आंखें बंद कर ली, हाथ पांव ढीला छोड़कर लेट गए। तेजी से सांसें निकालने और छोड़ने लगे। धीरे धीरे वे सहज होते गए। उन्हें आराम मिलने लगा। उनकी थकान जाती रही। मांसपेशियों में आया खिंचाव जाता रहा। खारे पानी का भी स्वाद प्रभाव कम हुआ। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। सूर्य सिर पर था, हवाएं ठंडी थी। वे खड़े हुए। उन्होंने शिलाखंड के ऊपर पहुंचकर समुद्र को देखा। पूर्व की ओर से बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की ओर से अरब सागर और दक्षिण में फैला हिंद महासागर। त्रिवेणी का आनंद। वे गदगद हुए। स्मरण आया बोधि वृक्ष का। उन्हें भी यहीं इसी शिलाखंड की परम दृष्टि मिलेगी, जिससे वे देशवासियों को दुर्दशा के चंगुल से बाहर लाकर स्वाभिमान से जीना सिखा सकेंगे, भारत माँ का उद्धार कर सकेंगे। स्वामी जी इस विशाल खंड के चारों ओर घूमे। एक स्थान पसंद आया, शांत, एकांत और आकर्षक स्थान। सोचा यहीं ध्यान लगा लूं। ध्यान में उनका मार्ग प्रशस्त होगा। वे अप्रतिम मार्ग पा सकेंगे, जिससे मानव दुखों और निर्धनता से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। उन्होंने अपनी इस सोच को तुरंत संकल्प में बदल डाला। समाधि लगा ली। तीसरा दिन उगाया। ध्यान में सन्नाटा बहता रहा। आत्म शांति की गहरी अनुभूति होती रही, परंतु उनको मार्ग प्रशस्ति का अभ्यास नहीं हुआ। तब उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे प्राण त्याग देंगे, परंतु मार्ग सामने आए बिना नहीं उठेंगे। एक आवाज स्वामी जी के अंदर बहुत दूर से प्रकाशित होने लगी। प्रकाशमय ध्वनि। वह पूछ रही थी, नरेन, तू अपने सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ तथा स्वार्थ की भावनाओं की एक गठरी बनाकर नदी में बहा चुका है। फिर चिंता क्या है। चिंता करने वाला तो वो है जिसके ध्यान में तू बैठा है। याद रख, तुम उससे भी कुछ नहीं मांगना। नदी किसी की मदद से नहीं बहती,
सूर्य प्रकाश किसी की मदद से नहीं देता, हवा किसी की सहायता से नहीं चलती, फिर तुझे किसकी सहायता चाहिए? नहीं, मुझे सहायता नहीं, मार्ग चाहिए। स्वामी जी मन ही मन बोले, तू ही अपना मार्ग है, आस्था ही मार्ग है, तू डटारा उठ चल चलता जा, सबके लिए उठ, सबके लिए चल और सबके लिए चलता जा, यही गति का शाश्वत सिद्धांत है और कर्म का धर्म है। स्वामी जी ने कहा, तुम कौन हो? जो तू है वही। अंतर इतना है कि मैं को तिरोहित कर चुका हूँ। मेरा कोई नाम नहीं है, स्थान नहीं है, रूप स्वरूप नहीं है, फिर भी तेरी कल्पना मेरा आधार रूप रंग है, स्वाद अस्वाद है। पानी का अपना कोई आकार नहीं है, रंग नहीं है, रूप नहीं है, वह कटोरी में समा जाता है, नदी में भी और समुद्र में भी। बूंद से चलकर समुद्र बन जाता है। हर यति का यही धर्म कर्म अस्तित्व है। अंधे के लिए आकाश का क्या रंग, देखने वाले भी उस पर एक मत नहीं है। वह सदा एक सा नहीं दिखता, पर है एक ही। जैसे अगर अनेक रंग के पंखों को चक्राकार रूप से तेजी से घुमाते जाए तो उसके हरे, पीले, नीले, लाल, गुलाबी, कथई आदि रंग अदृश्य हो जाएंगे, एक सफेद रंग रह जाएगा। तू भी एक गति है, गति की तरह चलता चला जा। ध्यान के केंद्र में यही चक्र है, यही चक्र सुदर्शन है, यही गति का बिंदु है। पता नहीं उस प्रकाश ध्वनि में ऐसा क्या था कि वे तटस्थ भाव से देखते सुनते रहे, चुपचाप सुन्न होकर। मैं पूरे 12 वर्ष से सारे देश का भ्रमण करता घूम रहा हूँ, परंतु अपने देशवासियों को अंधकार से प्रकाश में लाने का कोई उपाय हाथ नहीं आया। हिमालय से लेकर अंतिम छोर समुद्र के तट आ गया हूँ। वृंदावन से हरिद्वार जाते समय सहायक स्टेशन मास्टर शरद चंद्र गुप्त से भी मैंने अपनी उदासी का कारण बताते हुए कहा था, देखो बच्चा, मेरा एक महान जीवन व्रत है, किंतु मैं अपनी अल्प क्षमता के कारण यह सोचकर उदास हूँ कि इस व्रत का निर्वाह कैसे होगा। क्यों नहीं होगा स्वामी जी, अवश्य होगा। शरद चंद्र गुप्त ने कहा, कैसे होगा? क्या करूंगा? क्या साधन है मेरे पास? कौपीन धारण किए भिक्षा पर जीवित हूँ। स्वामी जी ने कहा, त्याग ही व्रत है स्वामी जी, आपने सर्वस्व त्याग दिया। शरद चंद्र बोले, जहाँ जाता हूँ बच्चे, वहीं भूख से व्याकुल जन को देखता हूँ, हाथ का ग्रास हाथ में रह जाता है। कैसे होगा मातृभूमि का पुनरुद्धार? मैं ठाकुर को आश्वस्त करके बाहर निकल पड़ा हूँ कि जानो कि हम हैं क्या और हमें क्या करना है, पर अभी तक समस्याओं को जाना है, निदान का दूर दूर तक अता पता नहीं है। मुझे दिशा चाहिए, दिशा। अंत सर्वात गूंज उठा, वे शिथिल हुए, कोई नहीं था, फिर भी संवाद जारी था। उनको उससे कोई संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। संवाद फिर उठे, मेघ से उठते रहे, तू वेद में है, अदृश्य ध्वनि हुई। वेद भूखे जन के लिए व्यर्थ है। स्वामी जी बोले, तू सुन नरेन, सुन। इस बार श्री राम कृष्ण परमहंस ध्यान में प्रकट हुए, मुस्कुराए और कहने लगे, तेरा भ्रमण अभी अपूर्ण है। स्वामी जी बोले, और कहाँ जाना होगा? ठाकुर, परमहंस जी, इस धरती से बहुत दूर, कई समुद्र पार। स्वामी जी बोले, असंभव, क्योंकि मेरे लिए धरती का यही छोर अंतिम है। परमहंस जी, नरेन, धरती वृत्ताकार है, इस कारण इसका अंतिम छोर तुम्हारा भ्रम है, चक्र का अंतिम छोर नहीं होता। स्वामी जी ने कहा। तब परमहंस जी बोले,
तब क्या नरेन, तुम्हें समाधान अवश्य मिलेगा, परंतु देश से बाहर जाकर। आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है नरेन, हम अपनी दूरी से दूर जा पड़े हैं। हमारे अंदर घोर निराशा, उपेक्षा, अपमान, घृणा, कुंठा आदि की जलकुंभी बेतरह से फैल चुकी है और वह हमारे जीवन रस को चूसे जा रही है। आत्मविश्वास, आत्मगौरव और संकल्प बल आदि हमारा साथ छोड़ चुके हैं। जब व्यक्ति या समाज अपने पुरखों के इतिहास को पौरुषहीन, कमजोर, घटिया, संदिग्ध और निकम्मा मानने के लिए तैयार होने लगता है, तब वह आत्महत्या के कगार पर जा पहुंचता है। यह हमारे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक पतन का दौर चल रहा है। इसके लिए इस देश से बाहर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे जिन्होंने जर्जरित, खोखला और निर्बल बनाया है, तुम्हें उनसे लड़कर इस देश को खड़ा करना है। स्वामी जी बोले, यह कैसे होगा? परमहंस जी, होना चाहिए नरेन, पर कैसे? यह माँ जगदम्बा पर छोड़ो, उठो, आगे बढ़ो और मंथन करो। अपेक्षित वर्तमान को लेकर जो लोग अनुकूल भविष्य की कल्पना के साथ बहने लगते हैं, वे चंडूबाज होते हैं। अच्छा, अब उठ खड़े हो और तर्क विवाद नहीं। इसके बाद श्री रामकृष्ण परमहंस ओझल हो गए। स्वामी सच्चिदानंद ने आंखें खोल दी। सामने समुद्र की उत्ताल तरंगों में जोर था। वे उठे, आत्मविश्वास उनके मुखमंडल पर छाया हुआ था। उनके चित्त में हलचल नहीं थी, एकदम शांति थी। स्वामी जी की वैचारिक अवस्था में क्या करना है तो स्पष्ट हो गया था, लेकिन अब कैसे करना है इस विषय पर वे विचारशील थे। यह एक महान कर्म है। इसके लिए केवल प्रवचन, भाषण और व्याख्यान ही पर्याप्त नहीं होंगे, धन की भी जरूरत होगी। कैसे? क्या भारतीय धनिकों में इतनी भी उदारता शेष नहीं रही? हाँ, नहीं रही, अन्यथा देश में ऐसा दरिद्र न होता। विलासी और भोगी भारतीय धनिक तो स्वयं अकिंचन भिक्षु हैं और भूल से किए गए दान का भी गुनती प्रतिफल मांगते हैं। उनसे क्या आशा करनी? अमेरिका समृद्ध, विज्ञान युक्त और उदारता का पोषक। शोषण और पीड़ा के दौर से गुजरकर अमेरिका ने स्वयं को सिद्ध कर दिया था। जाति, वर्ग, संप्रदाय जैसे जहरीले कंटकों से मुक्त अमेरिका से आर्थिक भिक्षा नहीं मांगनी। मांगना तो हमारा स्वभाव ही नहीं है, हम तो दाता हैं। विनिमय की पद्धति से परस्पर सहायता भाव के संबंध स्थापित करने होंगे। पहले अमेरिका को प्राचीन भारतीय संस्कृति का ज्ञान देना होगा, फिर वहां से विज्ञान और तकनीक भारत में लानी होगी। यही तो उन्नति के अंतरराष्ट्रीय विनिमय का नियम है। यही करना होगा। यदि इस महान कार्य में सफलता मिली तो निश्चय ही भारतवर्ष की सुषुप्तता भंग हो जाएगी, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इससे भारतीयों में नए मनोबल और आत्मविश्वास का संचार होगा। अमेरिका जाना ही होगा। यही स्वामी जी का अंतिम निर्णय था। 24 से 26 दिसंबर, जिसमें प्रभु यीशु का जन्मदिन भी था। इस 3 दिन के अखंड चिंतन का अंतिम निश्चय, ऊर्जा, विश्वास और शक्ति से परिपूर्ण वह सन्यासी महायोद्धा वैचारिक साक्षात्कार से दृढ़ हो गया तो विस्तृत समुद्र पर नजर डाली, अंदर से शांत और किनारों पर उग्र। यही तो स्वामी जी की भी दशा थी। अंदर शांत हो गए थे और बाहर उस कुटिल समाज पर बारूद के समान फट पड़ने को व्यग्र थे, जिसने राष्ट्र का रूप स्वरूप ही विकृत कर दिया था। कन्याकुमारी से रामेश्वरम।
शाक्त शिलाखंड पर वैचारिक साक्षात्कार से ऊर्जावान होकर स्वामी जी तैरते हुए वापस किनारे पर आ गए। अब कन्याकुमारी से वे रामेश्वरम की ओर चल पड़े। मदुरै और रामनंद में पड़ाव करके उन्होंने रामेश्वर में अपनी परिवारजक यात्रा की समाप्ति की। यद्यपि यह भी पड़ाव ही था, क्योंकि यथार्थ यात्रा तो अब करनी थी। अब तक का भ्रमण वास्तविक यात्रा के पूर्व का आभास और ज्ञान संचय हेतु था। यह अवधि ठीक उसी प्रकार थी जिस प्रकार अर्जुन ने कौरवों अर्थात अधर्म से युद्ध करने हेतु दिव्यास्त्रों का चयन करने के लिए तप और भ्रमण किया था। स्वामी जी ने भी अपने मस्तिष्कीय तर्कस में वे सभी आवश्यक ज्ञानासार संचित कर लिए थे जो निकट भविष्य में उनके काम आने वाले थे। उस विपुल ज्ञान और स्व साक्षात्कार से स्वामी जी के मुखमंडल पर जो क्रांति प्रदीप्त होती थी, उसे एकटक निहारने की क्षमता भी साधारण व्यक्ति में नहीं थी। रामेश्वरम से स्वामी जी पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के रास्ते मद्रास वर्तमान चेन्नई पहुंचे। इस वर्ष उनकी आयु के 30 वर्ष पूरे होने वाले थे। मद्रास में स्वामी जी का भव्य स्वागत हुआ। उनकी वग्गिमता कंठस्वर, हृदयोन्मादक संगीत और निर्भीक आचरण से वह अभिभूत था। 3 सप्ताह वहां रहे, वहां के जनजीवन में रच बस गए, उनकी श्रद्धा के पात्र बन गए। अब वे ओजस्वी सन्यासी बन गए थे। मैसूर के राजा ने उन्हें रोज वोडका हुक्का भेंट किया था। हुक्का उनका साथी था। वे आराम के क्षणों में उनका सुस्वाद लेना नहीं भूलते थे। वे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे कि कुछ लोग उनसे मिलने आ गए। अभी अभी लिटरेरी सोसाइटी की एक सभा में गए, जिसकी अध्यक्षता दीवान बहादुर रघुनाथ राव ने की थी, और वही उस सभा ने उन्हें अमेरिका की धर्म सभा में भेजने की घोषणा की थी। इससे पूर्व राजा श्री भास्कर सेतुपति उनकी विद्वता के ऐसे कायल हुए और उनसे बार बार आग्रह किया था कि वे शिकागो की धर्म सभा में भाग ले। भारत के मलिन और विपन्न रूप को उनके चित्त से हटाकर भारत के अतीत की उदात्त गरिमा की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया। वह पूछते, स्वामी जी, आपको वहां जाने में क्या दिक्कत है? स्वामी जी मुस्कुराकर कहते, अभी नहीं राजा साहब, समय आने दीजिए। राजा बोले, यही तो उपयुक्त समय है स्वामी जी। इस विश्व धर्म सम्मेलन में सभी धर्म के प्रतिनिधि पहुंचेंगे, अपने धर्म को प्रस्तुत करेंगे। स्वामी जी बोले, आपका कथन समीचीन है, परंतु राजा ने कहा, परंतु क्या स्वामी जी? धन की व्यवस्था में यथाशक्ति आर्थिक सहायता यह राज देगा। स्वामी जी बोले, यह स्वामी वैसे भी आपका बहुत कृतज्ञ है। सोचेंगे यदि माँ जगदम्बे की इच्छा हुई। सुब्रन अय्यर से भेंट। आगंतुकों में से एक सुब्रन अय्यर था। उसके साथ उनके वे मित्र थे जो स्वामी जी को परेशानी में डालना चाहते थे। सिंगारवेलु मुदलियार ने मम्मथनाथ भट्टाचार्य को प्रणाम किया। स्वामी उनके ही निवास पर ठहरे हुए थे। भट्टाचार्य स्वामी जी के साथ पांडिचेरी से मद्रास आए थे। वह स्वामी जी से बहुत प्रभावित थे। इस कारण आग्रह पूर्वक स्वामी जी से उन्होंने अनुरोध किया और वे मान गए। मम्मथनाथ गुप्त जानते थे कि सिंगारवेलु मुदलियार क्रिश्चियन कॉलेज में विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर हैं और नास्तिक भी हैं। कितनी जल्दी वह नास्तिक से आस्तिक हो गया और स्वामी जी का पटु शिष्य भी हो गया। स्वामी जी ने सबसे हालचाल पूछे। वीर सुब्रमण्यम अय्यर की ओर देखकर स्वामी जी ने पूछा, कोई जिज्ञासा आपको यहाँ खींच लाई है या मेरे साथी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? वीर सुब्रमण्यम अय्यर ने शांत व संयत स्वर में कहा, किडी, तुम अपने उद्दंड विद्यार्थियों को पहचानते हो ना?
कीडी अर्थात सिंगार वेलु मुदलियर। उन्होंने उसका नाम कीडी रख दिया था। पहचानता हूँ स्वामी जी, कीडी ने कहा। क्या तुम इनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं कर पाते हो कीडी? स्वामी जी ने पूछा। वह चुप रहा। स्वामी जी प्रसन्न मुद्रा में थे। वे कहने लगे, बच्चों, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। तुम अपनी जिज्ञासाएं अपने प्रोफेसर के सामने रखो, पर हमारी समस्याओं के समाधान के लिए आप सबसे उपयुक्त हैं स्वामी जी। स्वामी जी बोले, अभी तो तुम लोगों की उम्र परीक्षा देने की है, लेने की नहीं है। बच्चों, परीक्षा लेने की तो हम लोग सोच भी नहीं सकते स्वामी जी, और वह भी आपकी, जिनसे एक स्वर से विश्वधर सम्मेलन में भाग लेने का आग्रह किया जा रहा है। कदापि नहीं स्वामी जी, हमें शर्मिंदा मत कीजिए। बी सुब्रमण्यम अय्यर ने अंग्रेजी में कहा, आप हमारा मार्गदर्शन न करना चाहे तो आपकी इच्छा। स्वामी जी ने हुक्का गुड़गुड़ाया। कुछ देर बाद बोले, व्यक्ति को मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती यदि व्यक्ति के मन में दुराग्रह तथा षड्यंत्र न हो। फिर भी आप लोग मेरे इस अवकाश के समय का उपयोग कर सकते हैं। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? विद्यार्थी, हम ईसाई धर्म अपनाना चाहते हैं। स्वामी जी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है बच्चों। विद्यार्थी, क्या हमारा ऐसा करना ठीक होगा? क्या माँ बाप बदलना ठीक है? स्वामी जी, विदिशानंद ने प्रति प्रश्न किया। विद्यार्थी, धर्म माँ बाप है क्या? स्वामी जी, जो चीजें माँ बाप से मिलेगी वह माँ बाप ही है, जैसे दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची। विद्यार्थी, कैसे? स्वामी जी, क्या तुम्हें इन्हें बदल सकते हो? विद्यार्थी, नहीं, पर तो बदला जा सकता है। लोग बाग धर्म बदलते हैं। स्वामी जी, लोग बाग चोरी भी करते हैं। विद्यार्थी, धर्म बदलना चोरी करना नहीं है, वह डंके की चोट पर बदला जा सकता है, लेकिन चोरी डंके की चोट पर नहीं की जा सकती। दूसरे छात्र ने कहा, चोरी पकड़े जाने पर सजा है, जबकि धर्म बदलने पर कोई सजा नहीं है। स्वामी जी, इसलिए कि चोरी करना राज की दृष्टि में अपराध है और धर्म बदलने में राज हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि वह एकदम निजी क्षेत्र है और सीधे आत्मा से संबंध रखता है, जैसे झूठ बोलना, मन ही मन किसी का बुरा चाहना आदि। विद्यार्थी, नहीं, धर्म तो मन ही मन नहीं, सबकी उपस्थिति में बदला जा सकता है। स्वामी जी, बदलकर देख लो, पश्चाताप हुआ तो पाप होगा, पाप से बड़ा दूसरा दुष्कर्म नहीं है। ध्यान रहे, संस्कार नहीं बदलते। हाँ, बलात् उनका गला दबाया जा सकता है। आपका कथन है कि धर्म बदलना पाप है। तीसरे छात्र ने उत्साहित होकर कहा, नहीं, जिसके करने के बाद पश्चाताप हो, पाप हुआ है। स्वामी जी ने हुक्के की नली को मुंह से हटाकर धीरे से कहा, क्या पश्चाताप पाप का? बी सुब्रमण्यम अय्यर कहते कहते रुक गए। स्वामी जी बोले, तुम ठीक कहते हो अय्यर, पाप से मुक्ति का उपाय पश्चाताप है। स्वयं को क्षमा करना दूसरे को क्षमा करने से मुश्किल कार्य है। आत्मग्लानि के अनुभव से मुक्ति पाने के लिए पश्चाताप कारगर उपाय है। इसका अर्थ हुआ यह स्वीकारना कि मुझसे गलती हुई है। ये शब्दों से आगे का क्षेत्र है। अय्यर, शब्द अनुभव के संकेत बन सकते हैं यदि शब्द ब्रह्म से साक्षात्कार करने का अनुभव हो। अय्यर, आप हर बात में शर्त क्यों लगाते हैं? स्वामी जी बोले, क्योंकि तुम्हारा जन्म शर्त का परिणाम है।
अय्यर जी बोले, वो कैसे, किस शर्त का? स्वामी जी ने कहा, विवाह के समय के लिए गए वचनों का और इस इच्छा का कि प्रभु के राज की सेवा के लिए वे एक सेवक सौंप रहे हैं। जन्म दैहिक आनंद का परिणाम मात्र नहीं है बच्चों, वह आत्मा के अलौकिक आनंद का परिणाम है, जिसे स्त्री 9 माह की पीड़ा के बाद आनंद का अनुभव करती है और पुरुष बाप बनता है इस अनुज्ञात आनंद के साथ कि वह उसका सृजन है। नारियल पानी आ गया। वे पूछ रहे थे, तुम लोग नारियल पानी में शक्कर और बर्फ डालना चाहोगे? पहले कभी ऐसे लिए हो? नहीं लिया है तो रहने दो। नारियल पानी को स्वामी जी चस्के लेकर पीते थे, एकाग्र मन से। उनमें से किसी ने बोलना चाहा तो वे कहने लगे, भोजन, भजन, अध्ययन, मनन, संगीत, नृत्य आदि एकाग्रता चाहते हैं। मुझसे चुप नहीं रहा गया, इस कारण मैंने नारियल पानी पीना रोक दिया था। अपूर्ण शांति, नारियल पानी से जुड़ा मन तृप्ति की ओर, तृप्ति से भी साक्षात्कार की अनुभूति। अनुभूति जितनी गहरी, जितनी आत्मलीन और जितनी अनुभूति उतनी आनंददायक। सब नारियल पानी पी चुके थे। एक छात्र ने प्रश्न किया, स्वामी जी भगवान क्या है? स्वामी जी कुछ देर मन ही मन उनके अनबुझे प्रश्न का आनंद लेते रहे। हुक्का गुड़गुड़ाकर एक ओर सड़का दिया, तनिक पांव फैला लिए, पूछा, बच्चों ऊर्जा क्या है? वे सब परस्पर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनमें से एक ने कहा, शक्ति। दूसरा छात्र बोला, एनर्जी। एनर्जी शक्ति क्या है? स्वामी जी ने समझाया, शक्ति का अवयव नहीं, कृत्रिम जिज्ञासा नहीं। हर प्रश्न के साथ स्वमंथन जरूरी है। यदि मैं कह दूं कि तुम ईश्वर हो तो क्या तुम मानोगे? ना मानने का कारण भी नहीं बता सकोगे, क्योंकि अभी तक ईश्वर तुम्हारे अस्तित्व चिंतन का विषय नहीं बन सका है। वह मनोरंजन का और स्वाद नहीं है। तुम में से किसने अपना चेहरा देखा है? सब एक ही उत्तर था, हमने। कैसे? क्या हाथ पांव पेट की तरह? स्वामी जी ने कहा। तो सबने कहा नहीं। स्वामी जी ने पूछा, तो क्या दर्पण में देखा है? उत्तर हाँ में मिलने पर उन्होंने कहा कि कितने दर्पण देखे हैं? उत्तर मिला, कई। तब उन्होंने सवाल किया कि क्या उनमें तुमने अपना एक सा ही चेहरा देखा है? उत्तर था, शायद नहीं। तब स्वामी जी ने कहा, हर दर्पण का अपना मत है। तुम हम में से किसी के चेहरे के बारे में बताने लगोगे तो भी हर एक का दर्शन दूसरे से भिन्न होगा। फिर उन्हें उन 4 अंधों की कहानी सुनाई, जिन्होंने हाथी की पहचान सुर से की, मोटे पांव से की, छोटी पूंछ से की, दांत से की, पर समग्र हाथी को कोई नहीं जान सका। बच्चों, हम सब भी तब तक उन अंधों की कतार में हैं जब तक हमें अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती। छात्र बोले, वह कैसे प्राप्त होगी? तब स्वामी जी ने कहा, अध्ययन मनन के निरंतर अभ्यास से। संपूर्ण एकाग्रता का मार्ग तीसरी दृष्टि की ओर जाता है। तुम सब अभ्यास करते हर पल का, पल के भी पल का अनुभव तीव्र से तीव्रतम हो। एक कार्य के पीछे भाव सेवा का हो, चाहे डॉक्टरी पढ़ो या इंजीनियरी, चाहे नृत्य संगीत में डूबो या पेंटिंग शिल्प में, दुकानदारी करो या नौकरी, कुछ भी पढ़ो या करो तो सेवा भाव के संकल्प से करना। ये सारे उद्गम उद्योग प्रभाव से तत्काल जन्मदात्री बनी शपर्णी की तरह भूख से व्याकुल होकर अपने ही बच्चों का भी भक्षण करने लगेंगे। इतनी व्यापक और रौद्र कल्पना स्वामी जी? छात्रों ने कहा, यह कल्पना नहीं, भारत के अधःपतन का यथार्थ है। जो भी प्राप्त हो रहा है वह सर्वहित में त्याग के लिए है। खाओ तो समाज के लिए, शुभ के लिए,
पहनो तो समाज के सौंदर्य के लिए, पढ़ो तो समाज के शिव के लिए। जो प्राप्त किया है वह सर्वस्व हर्ष दान कर दो। देह है तो दान करो, विवेक है तो दान करो। जहाँ जिसको भी गठरी में बांधा या तिजोरी के हवाले किया, नहीं कि तत्काल वह पतन का कारण बन जाएगा। शूद्र क्या नहीं कर सकता, वेद क्यों नहीं पढ़ा सकता, मंदिरों में पूजा क्यों नहीं कर सकता या करवा सकता। आज तक हम जो बचे हुए हैं वे ब्राह्मण अथवा पुरोहितों के कारण नहीं, उनके कारण जिन्हें छूने से हम अपवित्र हो जाते हैं, जिन्हें शूद्र कहकर उपेक्षित करते हैं, वे साक्षात ईश्वर हैं। स्वामी जी का स्वर तनिक उत्तेजित हुआ, हल्का सा आक्रोशित उनके चेहरे पर उभरा। उन्होंने हुक्के को उठाया और गुड़गुड़ाने लगे। उनके ओठ कांप गए थे। वे भगवान हैं, यह कथन पुनः मत दोहराना, वरना यहाँ के ब्राह्मण आपकी हत्या भी करवा सकते हैं। सिंगार वेलु मुदलियर ने धीमे स्वर में चारों ओर देखकर कहा, क्यों ना कहूँ मुदलियर, वे हमारे मल को सिर पर ढोते हैं, हम उनकी टोकरी में रोटी दूर से फेंकते हैं, उन पर थूकते हैं और उनसे जीने की सारे अधिकार छीनकर उन्हें भयाक्रांत करते हैं। मल मूत्र माँ उठाती है या उठा रहे हैं? क्या माँ अछूत है, शुद्र है, वंचिता है? यदि माँ सम्माननीय है तो उनका दर्जा माँ से भी ऊपर है, क्योंकि माँ तो अपनी संतान का ही मलमूत्र एक आयु तक उठाती है, और ये हम परायों के मलमूत्र बिना आयु सीमा पर विचार किए सिर पर ढोकर ठिकाने पर लगाते हैं, उन ठिकानों पर जहाँ उनको सारी जिंदगी रहना पड़ता है। क्यों भला हमारी लंबी गुलामी का यही कारण है? हम पतित हैं, हमारा वेद ज्ञान भ्रम है, हम शिक्षित अनपढ़ हैं, हमारा आत्माभिमान ढकोसला है, थोथा है। जब इनकी आत्माएं जगेगी, उनसे सत्य चेतना उमंगित होगी और शौर्यशील शक्ति का भाव संचारित होगा, तब नया भारत सामने आएगा, उसका पुराना गौरव प्रतिष्ठित होगा और वह संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेगा, आज का अति उच्च वर्ग में सीमित भारत नहीं। स्वामी जी, आपका यह बयान ब्राह्मण वर्ग के विरुद्ध है, विशुरमयम अय्यर ने गंभीर होकर कहा। जातीय संघर्ष का आह्वान है। नहीं अय्यर, ऐसा नहीं है। मेरा इरादा किसी को अपमानित करने का नहीं है। उच्च जाति में केवल ब्राह्मण वर्ग ही नहीं आता, आओ तुम लोग मेरे साथ आओ, कहकर स्वामी जी ने हुक्का एक ओर टिका दिया और खड़े हो गए। उन सबको उनके साथ चलना पड़ा। वे समुद्र तट की ओर बढ़ते गए, एक स्थान पर आकर किनारे किनारे आगे चलने लगे। वे बोले, उधर देखो। वे सब उधर देखने लगे जिधर समुद्र था। तब स्वामी जी ने कहा, उधर और ध्यान से देखो, उधर कौन कौन है? अन्य लोग कहने लगे, समुद्र में कमर तक पानी में बच्चे हैं और एक औरत। स्वामी जी ने कहा, कौन है वो औरत? सबने कहा, नहीं मालूम। स्वामी जी ने कहा, तो नई पुरानी पोथियां जिन पर तुम्हें गर्व है, उन्हें समुद्र में डाल दो। वे सब भौचक्के। स्वामी जी का यह रूप उनमें से किसी ने नहीं देखा और आगे बढ़ो। अय्यर, मैं जो कुछ उनसे पूछूं उनका अनुवाद उनकी भाषा में करना और उनके उत्तर मुझे बताना। तुम तैयार हो ना? स्वामी जी ने समुद्र में खेल रहे बच्चों से पूछा, बेटे तुमने खाना खाया? उसने सिर हिला दिया। तुमने? उन्होंने दूसरे बेटे से पूछा। उसने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। स्वामी जी ने पूछा, कब खाया था? बच्चा बोला कि कल दोपहर को, वह भी पर पेट नहीं। स्वामी जी ने पूछा, कल शाम को क्या खाया? तो बच्चे ने कहा, कुछ नहीं। क्यों नहीं खाया? बच्चे बोले, कुछ था ही नहीं। फिर उन्होंने उस औरत से पूछा, माँ जी, ये बच्चे क्या कहते हैं? औरत ने कहा, सच कहते हैं बाबा। स्वामी जी ने पूछा, तुम इनकी माँ हो? ये भी सच है बाबा। देखो, हम जैसे नसीब वालों, हम सबकी यही दास्ता है। 2 जून की रोटी नसीब में कभी कभी मिल पाती है। वह औरत गिड़गिड़ा रही थी। उसकी देह पर फटी हुई थेगली लगी साड़ी थी, चोली ब्लाउज नहीं था
और उसके बच्चों को नंगी दे थी। स्वामी जी का दिल भर आया, आंखों अपने को नहीं रोक पाई। वे वहां से हटकर कुछ दूर खड़े होकर बोले, तुम लोग उन भूखे नंगों के पास जाओ, उनसे पूछो यही सवाल। जाओ, जाकर पूछो, यही वेद है, गीता है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब है। जाओ, क्यों हो? स्वामी जी की आवाज दर्दिली थी। उनकी आवाज में हृदय हिलाने की अपूर्ण शक्ति थी। वे गए, उनमें से अधिकांश लोगों से पूछकर आए, आकर बताया उन सब की ऐसी हृदय छलनी वाली कहानी है। बच्चों, मैं कई साल से इस देश का भ्रमण कर रहा हूँ। मैंने सर्वत्र ऐसे अनग्न और अर्धभोगी आत्माओं को नाले के कीड़ों की तरह कुलबुलाते पाया है, फेंकी गई जूठे पर टूटते पाया है। तुम लोग इन लोगों का हक मारकर पढ़ रहे हो। ये भूखे नंगे तुम्हें अपना पेट काट कर पढ़ा रहे हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर, सेठ, साहूकार बना रहे हैं, इसलिए कि तुम इनके भूखे पेट, नंगे तन और प्यासी आत्मा की समस्याओं का निदान करने में जुट जाओ। कौन जुटता है? इनसे भी गए बीते हैं, जिनके पास आने पर बदबू सी दिमाग सड़ने लगता है। स्वामी जी का दिल फट पड़ने को हुआ। उनकी आंखों में करोवेश मचल उठा, उनकी आवाज और तेज हो गई। छात्र बोले, इसका मतलब हुआ कि त्रिसंध्या, गायत्री, जप, वेद, उपनिषद सब व्यर्थ है। हमारे पुरखे गलत थे और आज हम। जरा ठहरो, तुम किस अधिकार से अपने उन पुरखों पर धूल डाल रहे हो? वे महापुरुष बिना मिट्टी को छुए देश विदेश लांग जाते थे। वे क्या क्षुद्र कीट पतंगे थे? उनकी निंदा करने का तुम्हें किसने अधिकार दिया? क्या आपको ऋषियों द्वारा आविष्कृत विज्ञान की जानकारी है? क्या वेद देखे हैं? क्या कभी पढ़े हैं? ऋषिगण समस्त विरोधियों को करने को तत्पर थे। स्पर्धा करने का साहस है तो आगे बढ़ो, पर नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ना अपने गौरवशाली अतीत पर तुम्हें विश्वास है और न अपने वर्तमान से आंख मिलाने का साहस है। नपुंसकों, कायरों की यह जमात देश की पीड़ा, देश के स्वाभिमान, गौरव और प्रतिष्ठा को नहीं समझना चाहती। उस पर लातन थोपकर अपने अधकचरे पश्चाताप ज्ञान पर इतरना चाहती है। वो का पुरुष है, का मर्द है, बिना रीढ़ की हड्डी वाली है। पूछने आए थे कि भगवान क्या है? झुनझुना है भगवान। बजाओ और मलबे के ढेर पर फेंक दो। ना अपने समय की कीमत समझो और ना दूसरे के। चले थे भगवान को जानने, उसका पता पूछने, उसे देखने, उसका मखौल उड़ाने। स्वामी जी अंग्रेजी में फटकार लगा रहे थे, उनकी आंखें चढ़ गई थी, कानों के बाल जोरों से हिल रहे थे, वे गरज रहे थे। क्या तुम अपने को भूल सकते हो? सब चुप रहे। जानता हूँ तुम गूंगे नहीं हो, पर बोलोगे नहीं, क्योंकि बोलने का तुम में साहस नहीं है। क्या कोई इंसान बिना कहीं पढ़े BA MA की कक्षा में दाखिल पा सकता है? नहीं, तो फिर तुम ईश्वर की सर्वोच्च कक्षा में कैसे एडमिशन पा सकते हो? बिना किसी बाहर खरीद जाने समझे। उसको देखना है, पाना है तो पहले अपने को भूलना शुरू कर दो। जैसे जैसे तुम अपने आप को भूलते जाओगे, वैसे वैसे उसकी नजदीक आते जाओगे, और जब अपने को पूर्णतः भूल जाओगे तो उसे अपने सामने पाओगे, उससे बात कर सकोगे। क्या ऐसा हो सकता है? छात्रों ने कहा। संसार में असंभव कुछ नहीं। क्या तुम्हारा हृदय अनुभव करता है कि देव और ऋषियों की करोड़ों करोड़ों संतान आज पशुवत हैं? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि लाखों लाखों इंसान भूखे मर रहे हैं? क्या तुम्हें अनुभव हो रहा है कि करोड़ों करोड़ जन को यहाँ अंधकार के अज्ञान ने ढक लिया है? क्या इससे तुम द्रवित होते हो? क्या इससे तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाती है? क्या उसने तुम्हें पागल बना दिया है? क्या देश की दुर्दशा का चिंतन तुम्हारे ध्यान के विषय का केंद्र बन चुकी है? क्या इस चिंता में डूबकर अपने नाम, यश, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी तुम बिसार चुके हो? यदि हाँ, तो यह जीने की पहली शर्त है, इंसान होने का पहला पहचान है।
जाओ मेरे बदनसीब वर्तमान, तुम झुंझुने हो, तुम में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तुम्हें दलित, गलित और क्षुद्र इंसान कहना भी उनका अपमान है जो इस नरक को भोग रहे हैं, जाने कब से जाने कब तक। सबके चेहरे बुझे हुए या फ्यूज बल्ब से तेज सुन्न हो गए। वे लौटने लगे यह कहकर कि वह रोज जब वक्त मिलता है इन लोगों के पास चले आते हैं। कभी कभी डरते हैं कि वे उनके दुर्भाग्य के कारण हैं। कुछ दूर चलकर रुक जाते हैं। अब भारत का दुर्भाग्य नजर नहीं आ रहा। वे कहने लगे, भगवान ने तुम्हें जन्म दे दिया है, तुम क्या कर सकते हो, हम भी लाचार हैं। लेकिन यह मंत्र तो हम उन तक पहुंचा ही सकते हैं कि तुम तो उनको जन्म देना बंद कर सकते हो। कम से कम तुम तो बदनसीबी का लालन पालन मत करो, बदहाली की फौज मत उगाओ। कोई उनको यह मंत्र दे सकता है, कौन देगा? वे फिर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद बोले, हमें यहाँ से जुदा हो जाना चाहिए, दो रास्ते यहाँ से फट रहे हैं। ये ठहरे रहे, सब चल दिए। उन्होंने समुद्र की आंखों में गहरी मायूसी की छाया देखी। थका हारा समुद्र, गिड़गिड़ाते लहरें और तड़पड़ाता शार्क मछलियों का परिवार। गहरी सांस ली, दिन में अंधेरी रात के घिर आने का अनुभव किया। उनकी सोच ने उन्हें चौंकाकर यह कहकर, ये पश्चाताप रंग में आधा अधूरा अपने आप से नफरत करने वाला लुंजपुंज समाज कहीं अपने स्वार्थ के लिए उन अवंगों से उनका यह हक भी ना छीन ले। उन्हें मधुमेह का मरीज बनाकर उनके सामने मिठाइयाँ परोसनी शुरू ना कर दे और वे अनजलित सदियों की अज्ञानी आंख पर पट्टी बांधे उस मीठे जहर के अभ्यस्त न हो जाए तब। ही भगवान, उन मुसीबत जदों की और परीक्षा मत लो। वे तुम्हारे सब इम्तिहानों में पास हो चुके हैं, उनके लिए और आत्मघाती चक्र नहीं। यदि उन्होंने भी अपने आप से घिनौना, जड़ पिचासी, निर्दय और अंधा व्यवहार शुरू कर दिया तो किससे उम्मीद करेंगे? कैसे भारत की अक्षय और तरंग गंगा को और मैला होने से रोक सकेंगे? अब उनके पांव चल रहे थे, उनका दिमाग जड़ था, उनका हृदय शून्य था, उनकी आंखें खुली थी पर देख नहीं सकती थी। एक लकवाग्रस्त संसार जिसके सारे अंग निष्क्रिय हो चुके थे, न रोने की ताकत रखता था और न हंसने की। उनके सामने उस समुद्र सा बिछा था जिसके पास ना जल था, ना लहरें, ना ज्वार भाटा। मानो फिर से अगस्त ऋषि ने उसे चुल्लू भर पीकर ही सोख लिया हो। उनकी आंखों में गद जला बेबस अपाहिज जो विरूप समुद्र समा गया। उन्हें महाभारत के उस दृश्य का स्मरण हो आया जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र जीता था। वह कुरुक्षेत्र जो लाखों लाख लाशों का ढेर था और जिसमें अपने समय के तेजस्वी पराक्रमी बुध, शुक्राचार्य, बृहस्पति, मंगल, शनि, सोम, राहु, केतु, रवि सबके सब उन लाशों के बदबूदार ढेर में थे जिन पर चील, गिद्ध, कौवा आदि ने मुंह मारना तो दूर उनको देखना भी उचित नहीं समझा। हर बार क्यों महाभारत का अंत ऐसा ही विरूप होता है? क्या आगे भी? उनकी कल्पना कांप उठी और वे शिव शिव कहते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे। स्वामी जी सोचने लगे कि यह नहीं हो सकता। इच्छा भी नहीं थी, पूरा परिचय भी नहीं था, यह भी पता नहीं था कि वहाँ क्या होने जा रहा है, कौन कौन से विद्वान वहां पधार रहे हैं, क्या होगा दुनिया के धर्म के प्रवक्ताओं के प्रवचनों से। पेरुमल जी बोले, आप जाइए, आपके जाने से दुनिया हमारे गौरव को स्वीकार करने का मानस बना सकेगी। आप जैसे लाडला ही मनवा सकेंगे अपने धर्म की विशालता और सुदृढ़ता को। स्वामी जी बोले, अभी मैंने सोचा नहीं है कि वहां पहुंचने की स्थिति बनती है या नहीं, और सोचने में कितनी देर लगेगी। ऐसली आलिंग पेरुमल स्वामी जी से कहने लगे, स्वामी जी सबका मन बन रहा है, आप हाँ कर दे तो धन संग्रह के लिए अभियान शुरू किया जाए।
स्वामी जी ने कहा, सच तो यह है कि पेरुमल, मैं कहीं अपनी इच्छा के घोड़े पर तो सवार नहीं हो रहा हूँ। माँ की इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं यंत्र हूँ, माँ यंत्री। क्या करूँगा मैं वहाँ जाकर? 7 समुंदर पार। ठीक है, जल्दी कुछ निर्णय लूंगा। पेरुमल जी बोले, निर्णय तो समाज संस्थाएं सभाएं ले चुकी है। राजा महाराजा भी व्यक्तिगत निवेदन कर चुके हैं। उनकी आग्रह का भी मान रखिए। उन्हें आपसे बहुत आशा है। अत्यधिक आशा निराशाजनक, दैन कुंठा और जटिल ग्रंथ का हेतु होती है। स्वामी जी मुस्कुराने लगे। MC आला सिंगा पेरुमल पच्चैयप्पा हाई स्कूल मद्रास में प्रधानाध्यापक हैं। स्वामी जी के बहुत प्रशंसक हैं। उनकी एक भक्त मंडली है जिसकी सदस्य स्वामी जी को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भिजवाने के लिए कृत संकल्प हैं। उन्होंने प्रचार भी प्रारंभ कर दिया है। स्वामी जी को विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे कैसे प्रतिनिधि बनेंगे, कौन प्रतिनिधि बनाएगा, न उनको भेजने वाली भक्त मंडली को कुछ ज्ञात था। शिकागो कोई यहाँ रखा है। पानी के जहाज से निरंतर यात्रा। इससे पहले वे पानी के जहाज में कभी बैठे नहीं थे। उन्हें सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा था। आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक शिकागो वक्तृता। इससे पिछले वीडियो में आप इस पुस्तक के पहले अध्याय को सुने होंगे। इस वीडियो में आप इस पुस्तक के दूसरे अध्याय के कुछ भाग को सुने होंगे। बचे हुए भाग को आप अगले वीडियो में सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।